हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों बीपीएससी 70 को लेकर कुछ बातें करनी है। 70 को लेकर क्या क्या चल रहा है, कई सारे प्रश्न आपके हैं, चाहे वो पेड क्लास में हो, यूट्यूब के थ्रू या फिर अन्य माध्यम से। अब देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है जो 70 बीपीएससी को लेकर है, अगर मैं बीपीएससी 70 की बात करूँ तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी भी क्या है, क्लियर नहीं है। एक और भी प्रश्न है इसमें कुछ बच्चों का, वो होता है करेंट अफेयर। सर करेंट अफेयर क्या करे, कब तक करे? अभी तक का तो टारगेट भाई अगस्त तक था, लेकिन 30 सितंबर तो अब दिख नहीं रहा है। होगा भी नहीं, ये तो कंफर्म है कि अब नहीं होगा, क्योंकि 20 तारीख हो गया, अभी तक कोई अता पता बीपीएससी का नहीं है। इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, कब एग्जाम हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बीपीएससी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन हमारे जो है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कम से कम डेट आप बता दीजिए। प्रोसेस आपको पता होगा कि अंदर आंतरिक रूप से क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। एक डेट जितना जल्दी बता दीजिएगा बच्चों के लिए सही होता है, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, एक बड़ा एग्जाम है। और शिक्षक हो या बच्चे हों, सभी को एक मानसिक जो है, एक चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई क्या है, कब हमारा एग्जाम है। अगर मैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो हमको उसका डेट पता होना चाहिए कि मेरा जो है लास्ट डेट यहाँ तक, जैसे हम लोग को 30 सितंबर तक पता था कि 30 सितंबर हमारा लास्ट डेट, यही पता था ना। तो 30 सितंबर हमारा लास्ट जो डेट है ये हमें पता था, इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन हो रहा था। अगर लेना है, देखो मार्केट में दो चीज़ें आ रही हैं, आपको ही पता है, मुझे पता, मुझे कुछ स्पेशल नहीं पता है। जो जानकारी आपको है वही जानकारी मुझे भी है। एक डेट आ रहा है 15 से 20 अक्टूबर के बीच, जो कि आपको दुर्गा पूजा के बाद, और सेकंड आपको आ रहा है छठ के बाद। कब होगा मुझे नहीं पता, कब होगा आपको भी नहीं पता। तो यही है रिक्वेस्ट है आयोग से कि आप एक चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि हाँ, अगर आप 20 दिसंबर को ले रहे हैं, 20 नवंबर को ले रहे हैं, 20 अक्टूबर को ले रहे हैं, तो बता दीजिए कि हाँ हम इस डेट को ले रहे हैं। आप भी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो का कि हाँ भाई आयोग थोड़ा सा बताया कि भाई एक चीज़ है, एक पता होना चाहिए कि हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, डेट क्या है, तभी तो एक प्रिपरेशन होता है ना। अभी तक चीज़ें पता थी कि हाँ 30 सितंबर तक, लेकिन अब नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। और अब लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 20 तारीख तक कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो एग्जाम को लेकर जैसी स्थिति आपकी वैसी हमारी, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे। अब आपका क्या काम है कि पढ़ना, चीज़ों को पढ़ते रहिए, अपने कमजोर पक्ष पे काम करते रहिए। अगर आपका इतिहास मजबूत है तो साइंस कमजोर है तो साइंस पे ज़्यादा काम करो, ज्योग्राफी कमजोर है तो ज्योग्राफी का काम करो, करेंट अफेयर पे काम करो। अब करेंट अफेयर को लेकर एक आपको जो बच्चे कह रहे हैं लगातार, वो क्या कह रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि सर हम लोग करेंट अफेयर पे क्या काम। देखो सिंपल सा चीज़ है, 15 दिन पहले तक के करेंट अफेयर को हम लोग क्या देखते थे, 15 दिन के पहले तक ही देख रहे हैं ना। अब जैसे मैं क्या कर रहा था, 15 सितंबर तक के टारगेट को लेकर चल रहा था कि भाई अब मान लो कि एग्जाम, एज पर एग्जाम्पल अगर 20 अक्टूबर को एग्जाम निर्धारित होता है, तो हम लोग 30 सितंबर तक को टारगेट करेंगे करेंट अफेयर का। 15 से 20 तारीख तक के आपको दिन के पहले तक के करेंट अफेयर को टारगेट करना है, सिंपल सा है। अब मुझे लगता है पर्सनली कि शायद मंथ एंड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आयोग को देना चाहिए, क्योंकि आयोग को भी इतना जानकारी है कि भाई बच्चों को एक चीज़ों को पता होना चाहिए कि कब उनका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी प्रोसेस है ना, आयोग को तो पता होगा कि कब एग्जाम है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कर प्लीज़ बता दीजिए, ताकि हमें आसानी हो, बच्चों को आसानी हो कि हमारा एग्जाम कब है। ठीक है, तो करेंट अफेयर को लेकर 15 दिन पहले तक का टारगेट करना है। फिलहाल जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, अगर आपका प्रिपरेशन या सिलेबस कंप्लीट है तो आप मैक्सिमम क्या डालिए, मॉक टेस्ट डालिए। मॉक जितना बनाओगे अभी उतना फायदा करेगा। लेकिन ये नहीं कि हफ्ते में 7 दिन 8 दिन मॉक ही बनाया जाए, नहीं। आप हफ्ते में 2 से 3 मॉक बनाओ, एक तो बनाओ ही सब, कम से कम आपको 2 से 3 मॉक बनाइए वैसे जिसका सिलेबस कंप्लीट है। अब जिसका सिलेबस 70% कंप्लीट है वो केवल मॉक बनाए, तो वो सही आपको स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है वो मॉक बनाए, जिसका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है उस पर काम करे। एक्स्ट्रा जो काम करना है वो काम करना है करेंट अफेयर पे। आप लोग को किस पर काम करना है, करेंट अफेयर पे। करेंट अफेयर एक चैलेंज बन रहा है अब सभी का, ठीक है ना। करेंट अफेयर क्या बन रहा है, चैलेंज। तो करेंट अफेयर के लिए आप लोग क्या काम कीजिए, इस पर काम कीजिए। और डोंट वरी, जब भी बीपीएससी लेगा, यानी जो स्थिति आपकी है वही स्थिति लाखों बच्चों की है। तो कोई भी बच्चे पार्टिकुलरली अपने आप पर ना ले कि भाई मेरी स्थिति खराब है, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी। सभी के साथ वही चीज़ है, पढ़िए। मैं तो यही कर रहा हूँ, पढ़िए। एक आपके लिए जो चैलेंज बन जाता है वो यह है, जैसे आज मैं आपको पेड क्लासेस में बोला हूँ, कि ये जो गैप मिल जाएगा ना आप लोग को, अगर मान लीजिए कि एग्जाम आपको छठ के बाद होगा, छठ पूजा के बाद होगा मान लीजिए एग्जाम, तो आप लोग समझ रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होगा बच्चों के लिए। हमारे लिए तो नहीं होगा, ठीक है, कि हम लोग पढ़ाएंगे रेगुलर। आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए एक चैलेंज यह बन जाएगा कि आपको इसी बीच में दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा जो कि बिहार में अच्छा होता है, दुर्गा पूजा, दशहरा, सेकंड जो है दिवाली,
दीपावली जो हम लोग कहते हैं, इसके बाद फिर भैया दूज ये करके फिर छठ आ जाता है। तो बैक टू बैक कई सारे फेस्टिवल्स होंगे आपके बीच में, इससे थोड़ा सा अपने आप में दूरी बनाइएगा, इस फेस्टिवल से खुद को दूरी बनाइएगा। अगर कहीं छठ के बाद आपको करना है तो ये आपके लिए, मैं अभी फिर से बता रहा हूं, चैलेंज होगा। तो इसके लिए कैसे छुटकारा पाएं, तो देखो सिंपल से इसका सॉल्यूशन है कि अगर आप बाहर रह रहे हैं, जैसे मान लो कि आप पटना रहे, किसी अन्य शहर में रह रहे हैं, अपने गांव और शहर में नहीं रह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम आप घर पे जाइए। कोई जरूरी नहीं है दुर्गा पूजा में जाना, क्या ही जरूरी है, रहो आराम से रूम में, हॉस्टल में रहिए। दिवाली में चलो है कि एक दिन तो चल जाए दिवाली, है ना। अगर मान लीजिए कि दीपावली में आप लोग जाना चाह रहे कि नहीं भाई मुझे दीपावली में जाना है, तो दीपावली में चले जाइए 1-2 दिन के लिए। छठ में आपने जाना है तो 2-3 दिन के चल जाइए। ये नहीं कि मार यहाँ से लेकर पूरा गायब हो गया महीना, आप लोगों को नुकसान कर देगा कि एक बार पढ़ाई का रिदम टूट गया ना तो बहुत नुकसान कर देगा। घर भी जाओ तो कोशिश करो मैक्स टू मैक्स पढ़ने का। 70 बहुत अच्छा चांस है, 1000+ पोस्ट है और इसकी वैकेंसी जल्द निकलने वाली है। और हमें पता अब 71 आगे है, 72 आगे है ना, 70 अभी नजदीक है, उसी पर भी बात करते। तो ये बहुत जरूरी है। घर भी जाइएगा तो इसको थोड़ा सा आप लोग वर्कआउट कीजिएगा, घर भी जाना है तो इस पर थोड़ा सा काम करना है। कोशिश आपको मैक्सिमम यही लेकर चलना है कि एनी हाउ एग्जाम को प्रिपेयर करते रहना है, मॉक लगाते रहिए। अब कैसे इसको करना है ये आपकी जिम्मेदारी, ये ना मैं बता सकता हूं, ना कोई दूसरा शिक्षक बता सकता है, ना आपका दोस्त बता सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप एक महीना का जो पर्वों का त्योहार है कैसे इसको पार करना। तो वेट करते हैं। 2 चांसेस हैं, एक अक्टूबर के लास्ट में 15 से 20 और एक छठ के बाद की बात हुई है। बाकी वेट कीजिए, करंट अफेयर को पढ़ते रहिए। आप भी उसी तरीके से वेट कर रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से वेट कर रहा हूं। जैसा कुछ अपडेट होगा जरूर बताऊंगा, है ना। थैंक यू।